Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about pollination, then type of pollination and some agents for the pollination. Now before starting the types of pollination, we have to discuss what is the pollination. Now mainly pollination जो है वो pollen grain की ट्रांसफ़र की प्रोसेस है. तब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पॉलिन ग्रेन जो है वो मेनली एंथर पे प्रोड्यूस होती है. यानी कि आप जो ये यहाँ पे देख रहे हो वो है एंथर. तो ये एंथर पे जो पॉलिन ग्रेन हुई है प्रोड्यूस, वो सेल्फ या फिर किसी और एजेंट के थ्रू जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पर्टिकुलर स्टिग्मा है उस पर ट्रांसफ़र होती हैं. सो द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grain from anther to the stigma is known as the pollination. अब ये pollination जो है उसे हम मेनली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. एक है सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज जेनोगेमी. अब ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लांट जो है वो सिमिलर है. एक ही प्लांट की पॉलन ग्रेन उसी प्लांट के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होती है. अब ये सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसे हम वापस से दो पार्ट ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे ऑटोगेमी में क्या होता है, फ्लावर जो है वो सेम होगा. यानी कि मेनली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उस फ्लावर के जो एंथर पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होगी वो उसी फ्लावर की जो स्टिग्मा है उस पे ट्रांसफ़र होगी. तो ऐसा जो पॉलिनेशन है उसे हम ऑटोगेमी बोलते हैं. और सपोज फ्लावर जो है वो डिफरेंट है, यानी कि मेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट है और फीमेल फ्लावर जो है वो भी डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू दी अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसे हम बोलेंगे गेटेनोगेमी. और अगर यहाँ पे प्लांट ही चेंज हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू दी फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट is known as xenogamy. अब हम ऑटोगेमी के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं. तो सबसे पहले हमने जैसे ही आगे डिस्कस किया कि ऑटोगेमी जो है यानी कि एक ही फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हुई है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगी, तो उसे हम बोलेंगे ऑटोगेमी टाइप सेल्फ पॉलिनेशन. अब इस तरह का जो पॉलिनेशन है वो मेनली जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. जैसे कि अगर हम बात करें पीस, तो उसमें मेनली इस तरह की पॉलिनेशन जो है वो देखने को मिलती है. नाउ द सेकंड टाइप इज़ गेटेनोगेमी. तो गेटेनोगेमी में क्या होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो ये प्लांट जो है वो एक ही है, लेकिन पॉलन ग्रेन जो है वो इस फ्लावर में प्रोड्यूस होगी और किसी एजेंट के थ्रू उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र होती है. तो इसे हम मेनली बोलते हैं गेटेनोगेमी. तो ये गेटेनोगेमी जो है वो मेनली मोनोसेक्सुअल फ्लावर जो है उसमें देखने को मिलती है. और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगी वो मेनली एज ए जेनेटिक, हम बात करें उनके जेनेटिक मटेरियल की, तो वो सेम होंगे, इसलिए हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन की ही सब टाइप बोलते हैं. नाउ दी थर्ड टाइप दैट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है
उसका मतलब मेनली क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट बाय एजेंट। तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र जो है वो एक प्लांट पे से दूसरे प्लांट पे होता है। तो यहाँ पे हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो वो भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसा जो पॉलिनेशन है उसे हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और जेनोगेमी। नाउ प्लांट जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो उसके लिए कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। उसमें से एक एडेप्टेशन है होमोगेमी। अब होमोगेमी का मतलब क्या है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा है यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे, यानी कि पॉलन ग्रेन का रिलीज का टाइम और स्टिग्मा को जो पॉलन ग्रेन कैप्चर करने की जो कैपेबिलिटी है वो दोनों एक ही टाइम पे डेवलप होगी। तो इस तरह से क्या होगा, जैसे ही इस एंथर पे से पॉलन ग्रेन रिलीज होगी तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो डायरेक्टली उसी का जो स्टिग्मा है उस पे एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो इस तरह का जो एडेप्टेशन है उसे हम मेनली होमोगेमी बोलते हैं। और इस तरह की जो होमोगेमी है वो मेनली कैथेरेंथस रोजियस प्लांट जो है उसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे आसपास एक लोकल प्लांट जिसे बारहमासी भी बोलते हैं, यहाँ पे आप पिक में देख रहे हो, तो इसकी जो फ्लावर है उसमें मेनली होमोगेमी देखने को मिलती है। नाउ सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बायसेक्सुअल फ्लावर में हो उसके लिए इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी बिटवीन द रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन एंड द मैच्योरेशन ऑफ स्टिग्मा। और दूसरा मैटर जो है वो है एंथर और स्टिग्मा जो है वो पास पास में होने चाहिए, यानी कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई टू ईच अदर। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, अगर ये दोनों पास में ही अरेंज्ड हैं तो जैसे ही इस एंथर में से पॉलन ग्रेन रिलीज होगी वो डायरेक्टली इस स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक एडेप्टेशन है। नाउ दी सेकंड एडेप्टेशन इज क्लिस्टोगेमी। तो अब क्लिस्टोगेमी में मेनली क्या है, यहाँ पे जो है वो दो डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक होती है नॉर्मल फ्लावर जिसे हम कैस्मोगेमस फ्लावर बोलते हैं, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड फ्लावर जिसे हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैस्मोगेमस फ्लावर है वो नॉर्मल जैसे बाकी सारे प्लांट्स पे फ्लावर्स होते हैं उस तरह की फ्लावर्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे फ्लावर जो पर्पल कलर के वो मेनली कैस्मोगेमस फ्लावर है, और इसमें भी एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं, और इसमें भी पॉलिनेशन की प्रोसेस नॉर्मल फ्लावर की तरह ही होती है। देन सेकंड टाइप ऑफ फ्लावर इज क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है वो मेनली क्लोज्ड फ्लावर है, क्योंकि उनकी जो बर्ड्स है क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बर्ड वो कभी भी ओपन नहीं होती, वो हमेशा क्लोज ही रहती है। तो इसलिए हम ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर है उसे हम क्लोज्ड फ्लावर बोलते हैं। तो अब ये जो कॉमेलिना प्लांट में जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वो मेनली बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि उसमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो दोनों एक ही फ्लावर में होंगे। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये ब्राउन बर्ड्स जो आप देख रहे हो वो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो कभी भी ओपन नहीं होंगे, और ये सारे फ्लावर जो है वो बायसेक्सुअल है। तो इसमें एंथर और स्टिग्मा
ये दोनों जो है वो एक ही फ्लावर में होंगे। तो जैसे ही इसमें एंथर जो है वो मैच्योर होगा तो उसमें से डायरेक्टली पॉलन ग्रेन रिलीज होगी और स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे अब एक कंडीशन क्या है, ये फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली पैक्ड है, वो ओपन नहीं होंगे। तो दूसरे किसी फ्लावर या फिर दूसरे किसी प्लांट की पॉलन ग्रेन जो है वो इन क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर में एंटर नहीं हो सकती। सो देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज द फ्लावर्स आर क्लोज्ड, दैट इज इन द स्टेज ऑफ फ्लावर बड। और जब वो बर्ड स्टेज में होते हैं तभी एंथर में से पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज होगी और स्टिग्मा पे एस्टैब्लिश होगी। तो इस तरह से कुछ प्लांट्स जैसे कि वायोला, ऑक्जेलिस, कॉमेलिना, ग्राउंडनट, इन सभी में मेनली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दूसरा एडेप्टेशन है। नाउ थर्ड एक और एडेप्टेशन है, वो है सेल्फ स्टेरिलिटी और इनकम्पेटिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम प्लांट की पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र भी हो जाती है फिर भी उसका जर्मिनेशन जो है, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन वो नहीं होता। तो इस तरह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं होगा, जिसे हम बोलेंगे सेल्फ स्टेरिलिटी। नाउ अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें या फिर गेटेनोगेमी की बात करें तो उसमें मेनली क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो गेटेनोगेमी में एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफ़र होगी और जेनोगेमी में मेनली वो एक प्लांट के फ्लावर पे से मेनली दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उस पे ट्रांसफ़र होगी। तो इस ट्रांसफ़र की प्रोसेस के लिए ये जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है उसके लिए हमें कोई एजेंट चाहिए जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सके। तो मेनली ये जो एजेंट्स है जो कि पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं उसे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है एबायोटिक फैक्टर और सेकंड है बायोटिक फैक्टर। अब इन दोनों में से मेजर पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो मेनली बायोटिक फैक्टर से होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जो कि एबायोटिक फैक्टर जैसे कि विंड और वाटर से भी होते हैं, और बायोटिक फैक्टर जो है उसमें हम मेनली इंक्लूड करते हैं बर्ड्स, insects, animals, bats, etc. So mainly the pollination is done by biotic factor. A very few species perform the pollination by abiotic factor. Now यहाँ पे क्या होगा, अगर pollination जो है वो किसी एजेंट के थ्रू हो रहा है, so the agents waste many number of pollen grain, and because of this wastage the plants produce a very higher number of pollen grain, so that very few pollen grain can be reached to the stigma and fertilize the ovule. तो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो, इसके लिए ये जो गेटेनोगेमी और जेनोगेमी परफॉर्म करते हुए प्लांट्स हैं वो मेनली पॉलन ग्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। नाउ हम किस एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिनेशन के तीन टाइप्स हैं। एक है एनिमोफिली। तो एनिमोफिली का मतलब है पॉलिनेशन बाय द विंड, यानी कि ये जो एबायोटिक फैक्टर विंड है उसके थ्रू जो भी पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी उसे हम बोलेंगे एनिमोफिली। तो जितने भी बायोटिक फैक्टर है उसमें से सबसे कॉमन पॉलिनेशन जो है वो है बाय दी विंड, जिसे हम बोलेंगे एनिमोफिली।
अब विंड के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके उसके लिए फ्लावर जो हैं उसके कुछ एडेप्टेशन होते हैं, उसकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है। देन पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा, एंथर, इन सब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से उसमें एनिमोफिली जो है वो हो सके। सो फर्स्ट हम ऐसे प्लांट की पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं जिसमें पॉलिनेशन जो है वो विंड के थ्रू होता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, ये जो आप पाउडरी सबस्ट्रेट देख रहे हो, तो ये जो पाउडरी सबस्ट्रेट है वो है पॉलन ग्रेन, जो कि अभी एंथर में से रिलीज हो रही है। सो अगर विंड के साथ पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके इसके लिए पॉलन ग्रेन जो है इट शुड हैव टू प्रोड्यूस इन वेरी वेरी लार्ज नंबर। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे भी प्लांट है जो एक फ्लो में, सिर्फ एक ही फ्लो में अराउंड 5 lakhs पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ग्रेन की जो वेस्टेज के चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है उसके नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए। नाउ पॉलन ग्रेन शुड बी वेरी लाइट सो इट कैन easily मूव बाय द विंड। देन इट शुड बी पाउडरी, नॉन वेटेबल, क्योंकि अगर वो वेटेबल हो जाएगी तो उसका वेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और फिर वो विंड के थ्रू मूव नहीं हो पाएगी। उसके लिए मेनली जो पॉलन ग्रेन है वो अनवेटेबल और नॉन वेटेबल होनी चाहिए। देन द सरफेस ऑफ पॉलन ग्रेन शुड बी स्मूथ एंड पॉलन ग्रेन शुड बी नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर वो स्टिकी होगी तो क्या होगा, वो एंथर के साथ ही अटैच्ड होगी, वो इजीली विंड के साथ आगे मूव नहीं कर पाएगी। सो वो विंड के साथ मूव हो सके इसके लिए पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए। नाउ हम एंथर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एंथर शुड हैव टू एक्सपोज्ड वेल, क्योंकि अगर एंथर अच्छी तरह से एक्सपोज्ड है, बाहर की साइड एक्सपोज्ड है, तो वो विंड के कांटेक्ट में इजीली आ जाएंगे। तो जैसे ही विंड एंथर पे से क्रॉस होगा तो एंथर की जो पॉलन ग्रेन है वो भी विंड के साथ मूव होगी। और जो फ्लावर है वो मेनली दे शुड हैव टू अबव द लीफ, क्योंकि अगर वो लीव्स के नीचे है तो वो विंड के कांटेक्ट में कम आएंगे, और अगर वो लीफ के ऊपर है तो विंड जो है वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगी। तो उसकी वजह से पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो इजीली हो सकती है। देन देयर शुड बी अ वर्सेटाइल एंथर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे एंथर जो है वो वेल एक्सपोज्ड है, यानी कि फुली ओपन है। तो इसमें से पॉलन ग्रेन जो है वो इजीली रिलीज हो सकती है, और ये पॉलन ग्रेन जो है वो डायरेक्टली एंथर में से रिलीज होके एयर में एंटर होगी, और जैसे ही एयर मूव होना स्टार्ट होगी तो उसके साथ पॉलन ग्रेन जो है वो भी मूव होना स्टार्ट होगी, और इस तरह से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा जो है उस पे एस्टैब्लिश होगी। नाउ हम फ्लावर में स्टिग्मा की बात करें, यानी कि ऐसे फ्लावर जिसमें एनिमोफिली होती है, उसकी जो स्टिग्मा है वो मेनली स्टिकी होनी चाहिए ताकि वो पॉलन ग्रेन को इजीली ट्रैप कर पाए। देन द स्टिग्मा शुड बी वेल एक्सपोज्ड एंड फेदरी और हैरी, क्योंकि अगर स्टिग्मा जो है वो फेदरी या फिर जिसे हम हैरी भी बोलते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो है वो उसमें इजीली ट्रैप हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये इसके स्टिग्मा जो है वो मेनली फेदरी या फिर जिसे हम हैरी भी बोल सकते हैं। तो आप ये दोनों पिक में देख रहे हो जो स्टिग्मा का पोर्शन है
वो फेदरी है, यानी कि अगर एक बार इसमें पॉलन ग्रेन ट्रैप हो जाए तो वो बाहर रिलीज ना हो जाए वापस से। तो इसलिए ये स्टिग्मा जो है वो मेनली हेरी या फिर फेदरी भी बोल सकते हैं, ऐसे होते हैं। अब हम फ्लावर की बात करें तो जो एनिमोफिलस फ्लावर है वो मेनली नॉन शोई होते हैं, यानी कि वो उतने अट्रैक्टिव नहीं होते। अब मेनली फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट या फिर बर्ड्स एनिमल उनको पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना होता है। अब ये जो एनिमोफिलस फ्लावर है उसमें जो पॉलिनेशन है वो मेनली विंड के थ्रू होता है, तो उन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ऐसे फ्लावर जो है वो मेनली नॉन शोई होते हैं। उसका कोई अट्रैक्टिव कलर भी नहीं होता, कोई एक पर्टिकुलर सेंट भी नहीं होता, क्योंकि सेंट से भी सारे इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। उसमें कोई नेक्टम भी नहीं होता। और मेनली जो एनिमोफिलस फ्लावर है वो मेनली मोनोसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेज, वीट, राइस, ग्रासिस, ये सारे प्लांट्स जो है उसमें एनिमोफिली होती हैं। और इनकी जो ओवरी है उनकी ओवरी में सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल ही होता है। जैसे अगर हम मेज़ की बात करें तो आप जो मेज़ कंज्यूम करते हो उसके बाद आप जो एम्प्टी बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर देखते हो वो मेनली उसकी ओवरी होती है। और उसके हर एक ओवरी में से एक सीड निकलता है, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होंगे। तो इसलिए एक ओवरी में से सिर्फ एक ही सीड जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सिंगल ओव्यूल इज प्रेजेंट इन ईच ओवरी। तो इस तरह से एनिमोफिलस फ्लावर जो है उसके कुछ अडेप्टेशंस होते हैं जिसकी वजह से उनमें इजीली एनिमोफिली हो सके। नाउ द सेकेंड इज हाइड्रोफिली। हाइड्रो यानी कि वाटर। सो द हाइड्रोफिली इज पॉलिनेशन डन बाय वाटर। तो इस तरह से वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे हम हाइड्रोफिली बोलेंगे। अब ये जो हाइड्रोफिली है वो बहुत ही रेयर केस में होती है। अब जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें भी सिर्फ जो 30 जेनेरास ऑफ मोनोकोटिलिडोन्स हैं, सिर्फ उन्हीं में हाइड्रोफिली पॉलिनेशन जो है वो होता है। और बाकी के जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें जो पॉलिनेशन है वो इधर इंसेक्ट्स और एनिमल्स के थ्रू भी होता है। और कई ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जिसमें विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। नाउ अब हम कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो उनमें क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि उनमें जो गैमेट ट्रांसफ़र का मीडियम है वही मेनली वाटर है, यानी कि उसमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो वाटर में ही होती है। तो इसलिए ये सारे जो प्लांट्स हैं यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए कंपलसरी वाटर एज ए मीडियम चाहिए। तो अब कुछ एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें पॉलिनेशन जो है वो विंड और इंसेक्ट से होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली। तो आप ये जो देख रहे हो वो है वाटर लिली और ये है वाटर हाइसेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लावर जो है वो मेनली पानी की जो सरफेस है वाटर सरफेस के ऊपर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इजीली इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, या फिर इनमें विंड के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकती है। अब ऐसे ही एक्वाटिक प्लांट होने के बावजूद भी
इनमें जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट और विंड से भी हो सकता है। अब हम कुछ ऐसे प्लांट्स देखिए जिनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, यानी कि एक्चुअल में उनमें हाइड्रोफिली होती है। सो मेनली हाइड्रोफिली जो है वो टू टाइप्स की है। एक है हाइपोहाइड्रोफिली, जिसे हम हाइपोहाइड्रोगेमी भी बोलते हैं, और सेकंड है एपीहाइड्रोफिली, जिसे हम एपीहाइड्रोगेमस भी बोलेंगे। तो अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस वाटर सरफेस के अंदर हो रही है, यानी कि वाटर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाइपोहाइड्रोगेमी और हाइपोहाइड्रोफिली। और अगर पानी की सरफेस पे हो रही है, if the pollination occurs at the surface of water, then it is known as एपीहाइड्रोगेमस और एपीहाइड्रोफिली। सो अब हम पहले हाइपोहाइड्रोगेमी और हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो इस तरह का जो पॉलिनेशन है वो मेनली ज़ोस्टेरा, देन कैरेथोफाइलम, ये ऐसे कुछ प्लांट्स है जिसमें होती है। अब पहली कंडीशन हाइपोहाइड्रोगेमी के लिए ये प्लांट जो है वो सबमर्ज होनी चाहिए, यानी कि कम्प्लीटली वाटर के अंदर होनी चाहिए। और ऐसे प्लांट्स जो है वो मेनली रूटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि उसकी रूट सिस्टम जो है वो भी डेवलप होती है। और ऐसे प्लांट में जो फीमेल फ्लावर जो है वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मेल फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेंगे, जैसे कि ये है मेल फ्लावर। तो ये मेल फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा, और ये पॉलन ग्रेन रिलीज़ कहाँ होगी, तो वाटर के अंदर ही इनिशियली ये पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज़ होगी। अब इसकी फीमेल फ्लावर जो है वो भी सबमर्ज्ड है। यहाँ पे आप ये जो डार्क लाइन देख रहे हो वो है वाटर सरफेस। तो ये जो मेल और फीमेल फ्लावर है ये दोनों इनिशियली सबमर्ज्ड होंगे, यानी कि वाटर के अंदर होंगे। तो अब ये मेल फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करेगा, और अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर की फ्लो के साथ इस फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आएगी, और इस तरह से मेल फ्लावर में से फीमेल फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो इस तरह से अगर वाटर सरफेस के नीचे ही पॉलिनेशन या फिर वाटर के अंदर ही हाइड्रोफिली हो रही है तो उसे हम बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसके लिए मेनली पॉलन ग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक हम बोलें तो पॉलन ग्रेन आर मेनली लॉन्गेस्ट, दे हैव नीडल लाइक स्ट्रक्चर एंड विदाउट एक्साइन, यानी कि इनमें एक्साइन जो है वो एब्सेंट होता है। हमने जब पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात की तब हमने जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे एक्साइन बोला था। तो जो हाइपोहाइड्रोफिली परफॉर्म करने वाले प्लांट्स हैं उनमें मेनली एक्साइन जो है वो एब्सेंट होता है। और ऐसी पॉलन ग्रेन जो है उनकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से जो पॉलन ग्रेन है वो वाटर के अंदर ही रहती है, वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट होना स्टार्ट नहीं हो जाती। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रिमेन इनसाइड दी वाटर, और जैसे ही ये वाटर मूव होगा तो ये पॉलन ग्रेन भी वाटर के साथ इनडायरेक्टली मूव होगी और फीमेल फ्लावर के साथ कांटेक्ट में आएगी। नाउ दी सेकंड सब टाइप ऑफ हाइड्रोफिली इज एपीहाइड्रोगेमी और एपीहाइड्रोफिली। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो वाटर के सरफेस के ऊपर होगी। सो मेनली इस तरह की जो एपीहाइड्रोगेमी है वो वेलिस्नेरिया लाइक जो प्लांट है उसमें मेनली ऑब्जर्व होती है। देन हाइड्रीला है उसमें भी एपीहाइड्रोगेमी होती है। तो अब हम वेलिस्नेरिया में हाइड्रोफिली डिस्कस करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमेच्योर फीमेल फ्लावर है वो
उनके पास एक स्टॉक, यहाँ पे आप जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो उसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो जब ये फीमेल फ्लावर इमेच्योर होते हैं तो ये स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ पूरा कॉइल्ड होता है और उसकी वजह से ये जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर के अंदर ही रहते हैं। और जैसे ही मेल फ्लावर मैच्योर होंगे और उसमें से जैसे ही पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज़ होगी, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन जो है वो रिलीज़ होके वाटर की सरफेस पे आएगी। तो इसी के साथ ये फीमेल फ्लावर जो है उसका ये जो स्टॉक है वो भी अनकॉइल्ड होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही वो अनकॉइल्ड होगा तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी और जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आएंगे। अब जी वेलिस्नेरिया जो है इसका मेनली जो स्टिग्मा है उस पे उसकी जो सरफेस है वो वैक्सी होती है, यानी कि उसकी सरफेस पे वैक्स होता है। तो इसके लिए क्या होगा, पानी जो है वाटर जो है उसमें रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो है वो जैसे ही यहाँ पे वाटर के साथ कांटेक्ट में आएगी तो वो डायरेक्टली जो फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा है उनके कांटेक्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से जो वेलिस्नेरिया है उसमें मेनली जो हाइड्रोफिली है वो वाटर सरफेस पे होती है, इसलिए मेनली हम उसे एपी हाइड्रोगेमी बोलते हैं। तो ये हमने बात की ऐसे प्लांट की जिनमें एक्चुअल में हाइड्रोफिली जो है वो परफॉर्म होती है। बाकी जो मेनली एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें भी जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो इधर विंड और इंसेक्ट्स के थ्रू होती है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स की पॉलन ग्रेन है वो मेनली लॉन्ग और रिबन लाइक होती है और उनकी सरफेस जो है उस पर एक म्यूसेलिजिनस कवरिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये पॉलन ग्रेन जो है उसका वाटर में डिकम्पोजिशन नहीं हो जाता, यानी कि वो एज इट इज़ वाटर में सरवाइव कर सकती है। तो ये हमने बात की पॉलिनेशन बाय वाटर यानी कि हाइड्रोफिली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी जूफिली, दैट इज़ दी पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। और यहाँ पे हम हर एक एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो जब प्लांट को एज देयर फूड यूटिलाइज करते हैं तो वो इनडायरेक्टली इस प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो भी परफॉर्म करते हैं। सो दी पॉलिनेशन दैट इज़ डन बाय varieties of animals like bees, moths, wasp, bird like sunbird and hummingbird, then bats, flies, etc. is mainly known as zoophily. अब कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि lizards, then rodents, primates like lemurs, उनके थ्रू भी पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो कुछ स्पीसीज में ऑब्जर्व होती है। सो अब हम जूफिली के एक सब टाइप की बात करेंगे जो कि है एंटेमोफिली। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, एनिमोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय विंड और एंटेमोफिली यानी कि पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी उसे हम बोलेंगे एंटेमोफिली। तो अब एंटेमोफिली जो है वो हमने आगे बात की कि मेनली इंसेक्ट्स के थ्रू होती हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें जो हनी बीस है वो मेन इंसेक्ट है जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो अब इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन की प्रोसेस करें इसके लिए
फ्लावर की भी कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, जैसे कि फ्लावर जो है उसकी साइज़ लार्ज होती है और फ्लावर जो है वो क्लियरली विजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़, जैस्मिन, तो ये ऐसे फ्लावर और हिबिस्कस, तो ये सारे फ्लावर जो है वो लार्ज है और क्लियरली विजिबल है। प्लांट पे अगर कहीं पे भी फ्लावर है तो वो हम उसे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर। सो अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें फ्लावर की साइज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ द फ्लावर्स आर स्मॉल देन द हायर नंबर ऑफ फ्लावर्स विल बी अरेंज्ड टुगेदर एंड दे विल मेक अ क्लस्टर, यानी कि फ्लावर जो है उनका एक बंच फॉर्म होगा। तो उस बंच जो है उसे हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये फ्लावर्स जो है उनकी साइज़ जो है वो स्मॉल है, तो इसलिए ये सारे फ्लावर्स जो हैं उनका एक क्लस्टर बना हुआ है। तो ये जो क्लस्टर है इसे हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। सो इस इनफ्लोरेसेंस की वजह से क्या होगा, ये फ्लावर जो है वो कॉन्स्पिशियस होंगे, यानी कि वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे ऑल्दो दे आर स्मॉल इन साइज। देन उनका सेकेंड अडेप्टेशन है द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, यानी कि उनके कलर जो है वो बहुत ही ब्राइट होते हैं, यानी कि ब्राइट कलर की वजह से ये जो फ्लावर है वो इजीली विजिबल हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर जो है वो कलर्ड नहीं है, जैसे कि बोगनवेलिया, देन यूफोरबिया, तो उसमें यहाँ पे क्या होता है, ये आप जो फर्स्ट पिक देख रहे हो वो है बोगनवेलिया, और यहाँ पे उसके अंदर ये जो आप स्मॉल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्मॉल पार्ट वो है मेनली फ्लावर, और ये जो आप पिंक कलर के पार्ट्स देखते हो वो है उसके ब्रैक्टीज। तो अगर अब ये बोगनवेल जो है उसमें मेनली पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, तो अब इसके फ्लावर जो हैं वो अट्रैक्टिव या फिर कलर्ड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्रैक्टीज है वो लार्ज और कलर्ड हो जाएगी, और उस ब्रैक्टीज की वजह से इंसेक्ट जो है वो इस फ्लावर पे अट्रैक्ट होंगे। देन यूफोरबिया जैसे प्लांट है उसमें क्या होगा कि लीफ जो है उसका एक नया कलर जो है वो जनरेट होगा। नॉर्मली लीफ जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन अगर फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यूफोरबिया में, इसके फ्लावर जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है और इसकी वजह से वो क्लियरली विजिबल भी नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आप कुछ कलर्ड पार्ट्स देख रहे हो, ये हैं उसकी लीफ, तो इस तरह से यूफोरबिया में ये लीव्स जो है वो कलर्ड हो जाएंगे, और इस कलर की वजह से इंसेक्ट्स जो है वो इस फ्लावर पे इजीली अट्रैक्ट होंगे। देन अदर अडेप्टेशन इज सेंट, मेनली फ्लावर की जो सेंट है उसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अब ये सेंट जो है वो गुड और बैड दोनों हो सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें रफलेशिया फ्लावर की, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो है रेफ्लेशिया फ्लावर। तो ये रेफ्लेशिया फ्लावर जो है उसकी साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और उसकी स्मेल जो है वो बहुत ही बैड होती है। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल रोजीज, जैस्मिन, तो ये सारे फ्लावर्स जो हैं उसकी गुड स्मेल की वजह से भी इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। नाउ कुछ फ्लावर जो हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, तो ऐसे प्लांट जो है वो कुछ ऑर्डर्स भी रिलीज करते हैं जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो पाए। नाउ अब कोई भी इंसेक्ट जो है वो मेनली पॉलिनेशन के
पर्पस से फ्लावर पे नहीं आते, वो मेनली उन्हें फ्लावर में से नेक्टर्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिलते रहते हैं, तो वो उस नेक्टर और न्यूट्रिएंट और पॉलन ग्रेन के लिए फ्लावर्स पे आते हैं. So to sustain the animal visit, flowers have to provide rewards to animal in form of nectar और pollen grain. तो फ्लावर जो है उन्हें नेक्टर और पॉलन ग्रेन ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से ये इंसेक्ट जो है उनकी उस फ्लावर पे कंटिन्यू विजिट जो है वो चलती रहती है. और जैसे ही ये इंसेक्ट जो है वो नेक्टर या फिर पॉलन ग्रेन कंज्यूम करने के लिए आते हैं, तो उनकी जो बॉडी की सरफेस है उस पे पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाती है. और जैसे ही ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर पे मूव होते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन जो है वो सेकंड फ्लावर पे रिलीज हो जाती है. तो इस तरह से इंसेक्ट और जो प्लांट है दोनों को बेनिफिट होता है. नाउ हम कुछ प्लांट्स की बात करें जिनमें इंसेक्ट जो है उनका रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसमें से एक है एमोर्फोफेलिस फ्लावर, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 6 फीट होती है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो लार्ज फ्लावर है उसमें मेनली पॉलिनेशन जो है वो बिटल्स और डंक फ्लाई के थ्रू होता है. तो ये जो आप फ्लावर देख रहे हो, ये फ्लावर जो है वो है मेनली एमोर्फोफेलिस, जिसकी हाइट जो है वो अराउंड 6 फीट तक हो सकती है. और इसमें जो पॉलिनेशन है वो बिटल्स और डंक फ्लाई जो है उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है. अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये बिटल्स और जो डंक फ्लाई है वो इन्फ्लोरेसेंस, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है पर्टिकुलर, उस पर विजिट करेगी, तो वो ओवरनाइट जो है उसमें ट्रैप्ड हो जाएगी. तो जो मेल फ्लावर पे जो पॉलन ग्रेन होगी वो उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाएगी. और जैसे ही ये इंसेक्ट रिलीज होंगे, जैसे ही मेल इन्फ्लोरेसेंस ओपन होगा, तो ये इंसेक्ट जो है वो रिलीज होंगे. और ये इंसेक्ट जो है वो फीमेल फ्लावर पे वापस से विजिट करने जाएंगे. तो इस दौरान जो पॉलन ग्रेन जो है, जो एंथर पे से रिलीज हुई है, वो स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होगी. और जो एमोर्फोफेलिस है उसमें फर्टिलाइजेशन जो है वो विदिन 30 मिनट्स होता है. तो ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल है. अब ये इंसेक्ट जो है उनको रिटर्न में क्या बेनिफिट मिल रहा है, तो ये इंसेक्ट जो है वो उसकी ओवरी में एग लेइंग की प्रोसेस करते हैं. सो इंसेक्ट्स रिलीज देयर एग एट द सेफ प्लेस. तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है कि एमोर्फोफेलिस जो है उसमें पॉलिनेशन हो रहा है, और जो इंसेक्ट्स जो है उनको एग लेइंग के लिए एक सेफ प्लेस भी मिल रहा है. Then the second example is the relationship between moth and yucca. So here yucca is a plant. इसमें pollination की जो process है वो mainly yucca के through होती है. अब इसमें insects carry the pollen grain. तो जैसे ही insect मेल फ्लावर की कांटेक्ट में आते हैं तो उस पर पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिक हो जाती है. और ये जो मॉथ्स है दे मेक होल इन दी ओवरी एंड दे लेस देयर एग इन दी ओवरी. नाउ अब ये जो मॉथ्स है वो इस हॉल को वापस से सील भी करते हैं, और उनकी जो सरफेस पे जो पॉलन ग्रेन है मेल फ्लावर की वो ओव्यूल्स के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी. तो इस तरह से पॉलन ग्रेन जो है वो भी ओव्यूल्स तक पहुंच जाती हैं. सो एज एग्स टर्न्स टू लार्वी दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फ्लावर एंड बिकम एडल्ट. तो इस तरह से ये दोनों जो है यानी कि यूका प्लांट और मॉथ्स, इन दोनों को
बेनिफिट्स होता है। तो इस तरह से ऐसे जो प्लांट्स हैं उसमें इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अब यहाँ पे आप एक खास बात याद रखना कि जिसमें पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स से होती है, उसका जो पॉलन ग्रेन का अमाउंट होता है वो एनिमोफिलस और जो हाइड्रोफिलस फ्लावर है उसकी पॉलन ग्रेन की अमाउंट से थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे वेस्टेज के चांसेस जो है वो भी कम होते हैं। और मेनली जो पॉलन ग्रेन है जिस फ्लावर में एंटेमोफिले की प्रोसेस होती है, उस फ्लावर की जो पॉलन ग्रेन है वो मेनली हेरी और स्टिकी होती है, ताकि वो इजीली जो इंसेक्ट्स की बॉडी है उसके साथ स्टिक हो सके। तो इस तरह से इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो अगर एजेंट विंड है, यानी कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे एनिमोफिली। वाटर जो कि एक एबायोटिक फैक्टर है, उससे अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे हम बोलेंगे हाइड्रोफिली। और अगर बायोटिक फैक्टर लाइक एनिमल्स उनके थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी तो उसे हम बोलेंगे जूफिली। और जूफिली में पर्टिकुलर जो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे एंटेमोफिली। तो ये एंटेमोफिली जो है वो जूफिली का एक सब टाइप है। So that's it for today's lecture. In next lecture, we will discuss about the outbreeding devices, then pollen pistil interaction, then double fertilization, and the artificial hybridization. That's your homework for today.